जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 का आधारभूत ज्यामिति जो है अध्याय 5 उसे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये जो ज्यामिति है, इस ज्यामिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, निर्माण कहाँ से हुए। जस्ट लाइक हम लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक उसी प्रकार से ज्यामिति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ज्यामिति की जो उत्पत्ति है, ज्यामिति की उत्पत्ति यूनान शब्द से हुई। यूनान एक देश था जहाँ से हुआ। जैसे हम लोग अभी भारतीय हैं, तो हम लोग यदि किसी चीज़ का निर्माण करें तो हम क्या कहेंगे, उसे भारतीय कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से यूनान के देशवासियों ने इस शब्द की उत्पत्ति की, इसीलिए हमने उसे क्या कहा, यूनान शब्द कहा। यूनान शब्द का अर्थ है जियोमेट्रियन। जियोमेट्रियन इसे हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, इस प्रकार से जियो और मेट्रियन। जी हाँ दोस्तों, जियो और मेट्रियन शब्द से मिलकर बनता है क्या हमारा, ज्यामिति। अब जियो का अर्थ होता है भूमि। जियो का अर्थ होता है भूमि, मेट्रियन का अर्थ होता है मापना। अब यानी कि इसका मतलब क्या है, जियो का अर्थ होता है भूमि, मेट्रियन का अर्थ होता है मापना। इसका मतलब ये है कि जियो का अर्थ होता है जियो, मेट्रियन का अर्थ होता है मापना। यानी कि भूमि के मापना को हम क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। भूमि के मापन को किसे, भूमि के मापन को ज्यामिति कहते हैं हम लोग, ज्यामिति कहते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछे कि ज्यामिति किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भूमि के मापन को ज्यामिति कह सकते हैं। भूमि के ही मापन नहीं, बल्कि सभी चीज़ इस दुनिया संसार में आर्यभट्ट आए, उन्होंने अध्ययन किया और बताया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आया तो बताया। अब हम देखते हैं कि कपड़ों का जो डिजाइन होता है, इंजीनियर सब जो काम करते हैं, सड़क बनता है, घर बनता है। आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं, इसकी भी तो कुछ मापन है। मापन यानी कि लंबाई चौड़ाई कुछ न कुछ है, तो इसे हमने क्या कहा, ओबियसली ये सब चीज़ें निर्भर है कहीं ना कहीं ज्यामिति पे। तो हमने इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया है। चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। हम जानते हैं रेखाचित्र, रेखाकृति क्या है। रेखाकृति सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। रेखाकृति किसे कहते हैं, रेखाचित्र बनाते हैं हम। रेखाचित्र कोई सा भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हमें घुमावदार सीधी रेखा का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हम रेखा किसे कहते हैं। जिसे कोई भी से लाइन हम ड्रॉ करेंगे, उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं। उदाहरण, कोई सा भी आप लाइन को ड्रॉ कीजिए। यह क्या है, ये एक रेखा है, इसे हम सीधी रेखा हमने ड्रॉ किया। अब हम मान लीजिए इस प्रकार से हम कोई सा रेखा ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या है, घुमावदार रेखा है। घुमावदार रेखा है ये, तो इसका प्रयोग किए तो आकृति रेखिक आकृति कहलाता है। ये सब जो आकृति हमने देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, रैखिक आकृति है। रैखिक आकृति हमने इसे कहा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसे आप नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि सरल रेखा क्या है। सरल रेखा, यदि आपसे पूछा जाए कि सरल रेखा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। अभी हमने जाना कि रैखिक आकृति क्या है, उसमें हमने जाना था सीधी रेखा और घुमावदार रेखा। यदि दोनों रेखा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक आकृति कहेंगे। लेकिन दोस्तों हम सीधी रेखा को क्या कहते हैं, सरल रेखा। यदि हम उदाहरण में देखें, उदाहरण, एक सीधी रेखा को जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। ये क्या है, यह एक सरल रेखा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या है, घुमावदार रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उस घुमावदार रेखा क्या है, जब कोई भी चीज़, कोई भी रेखा को हम घुमा कर लिखते हैं, घुमा कर देते हैं, तो उसे क्या क्या कहते हैं, घुमावदार रेखा। चलिए हम एक रेखा को ड्रॉ कर लेते हैं उदाहरण के रूप में।
जैसे इस प्रकार का कोई रेखा है, 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 यानी कि उसका लचीलापन होनी चाहिए, उस रेखा में घुमावदार होनी चाहिए। तो हमने उसे क्या कहा? हमने उसे कहा वक्र रेखा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इतना कुछ। चलिए हम तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।